नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। ईएसएम फ्रेमवर्क में भी कुछ कंपनियों को डाला गया है, तो इस पे भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा कई कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है, इस पे भी हम बातचीत करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। 25 जनवरी से यानी कल से यह लिस्ट लागू मानी जाएगी। इसमें 10 कंपनियों को शामिल किया गया है। एसेंसिव एजुकेयर है, भक्ति गेम एंड ज्वेलरी लिमिटेड है, भारत रोड नेटवर्क है, बोनडाटा इंजीनियरिंग है, क्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, डीआरए कंसल्टेंट लिमिटेड है और ग्लैडा फाइनेंस लिमिटेड है। नासा कॉरपोरेशन, विकास लाइफ केयर, जी इंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड भी इसमें देखने को मिल रहा है। एक कंपनी को राहत दी गई है, जयंत इंफ्राटेक, इसको अब लोअर स्टेज में मूव किया गया है। वहीं अगर बात करें कितनी कंपनियों को बाहर किया गया है, तो कुल 12 कंपनियों को ईएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है, जिनके नाम है 3P लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड, एसली सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड, विड फिनसर्व लिमिटेड, भीलवाड़ा स्पाइनर्स लिमिटेड, एकेनिम्स सॉफ्टवेयर सर्विसेज लिमिटेड, हपटाउन लिमिटेड, मार्ग टेक्नो प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, नेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ओडिसी टेक्नोलॉजी लिमिटेड, सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड, श्री अजीत पल्प एंड पेपर्स लिमिटेड। इसके अलावा सिनक्लेयर होटल्स लिमिटेड को भी इसमें से बाहर किया गया है। तो जिन कंपनियों के सामने स्टार के सिंबल बने हैं, इनको अब यहाँ से निकालकर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है, और जिनके सामने डॉलर के सिंबल हैं, इनको ईएसएम लिस्ट में शिफ्ट किया गया है। तो ईएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें 4 कंपनियों को शामिल किया गया है। हापटाउन लिमिटेड है, सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड है और डेटा सॉफ्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड है। कोणार्क सिंथेटिक्स लिमिटेड भी इसमें देखने को मिल रहा है। वहीं एक कंपनी है जिस पे कड़ाई बरती गई है, आशापुरा माइंड गेम लिमिटेड, इसको अब स्टेज 4 में डाल दिया गया है। अगर बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो 3 कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। मेगा कॉरपोरेशन, बंगलुरु फोर्ट फार्म्स लिमिटेड और चिप्स लिमिटेड, इसको बाहर किया गया है, लेकिन इनको ईएसएम लिस्ट में शिफ्ट किया गया है। तो ईएसएम लिस्ट यानी इन्हेंस्ड सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो इसमें कुल 8 कंपनियों को शामिल किया गया है। अवेलेबल फाइनेंस लिमिटेड, बंगलुरु फोर्ट फार्म्स लिमिटेड, बिहार स्पोंग आयरन लिमिटेड, गुजरात नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड, एम लक्ष्मी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मार्ग टेक्नो प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मेगा कॉरपोरेशन और चिप्स लिमिटेड। कुछ कंपनियां हैं जिन पर एक्शन लिया गया है, यानी इनको हायर स्टेज में मूव किया गया है ईएसएम लिस्ट में। इंटीग्रेटेड कैपिटल सर्विसेज है और शारदा इस्पात, स्टेप 2 कॉरपोरेशन, सुराना सोलर लिमिटेड, टेक इंडिया निर्माण और टीआईएल वेल्टरमैन इंटरनेशनल लिमिटेड, इनको हायर स्टेज में मूव किया गया है इन 7 की 7 कंपनियों को। वहीं किसी भी कंपनी को इसमें से बाहर नहीं किया गया है। अब अगर बात करें उन कंपनियों के बारे में जिनके प्राइस बैंड में तब्दीली की गई है, यानी जिनकी सर्किट लिमिट चेंज की गई है, तो इनके नाम है आईएफसीआई, इसका अब 10% प्राइस बैंड कर दिया गया है। रविंद्रा एनर्जी का भी 10% हुआ है, शक्ति फाइनेंस का 10% हुआ है, अवेलेबल फाइनेंस का भी 10% हुआ है, एसेंसिव एजुकेयर का भी 10% हुआ है, इनोवेचर्स एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स का 10% हुआ है, बेजल प्रोजेक्ट का 10% हुआ है, राजदर्शन इंडस्ट्रीज का 5% हुआ है, श्री अजीत पल्प एंड पेपर्स लिमिटेड का 5% हुआ है, कर्णिमाता कोल्ड स्टोरेज का 5% हुआ है। इसके अलावा क्रेने इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का प्राइस बैंड अब 5% हुआ है, टीआईएल का 2% हुआ है, शारदा इस्पात का 2% हुआ है, वेल्टरमैन इंटरनेशनल का 2% हुआ है, टेक इंडिया निर्माण का भी 2% हुआ है, स्टेप 2 कॉरपोरेशन लिमिटेड का 2% हुआ है, सुराना सोलर लिमिटेड का 2% हुआ है, इंटीग्रेटेड कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड का 2% हुआ है, मीनाक्षी टेक्सटाइल लिमिटेड का अब प्राइस बैंड 5% कर दिया गया है, गुजरात क्राफ्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5% हुआ है,
कंट्री हब हॉस्पिटैलिटी हॉलीडेज लिमिटेड का अब 5% देखने को मिलेगा। तो जिन कंपनियों के सर्किट लिमिट चेंज की गई है या जिनको एएसएम लिस्ट में डाला गया है या ईएसएम लिस्ट में डाला गया है या ये कहें कि जिनको एएसएम लिस्ट से बाहर किया गया, तो सारे एक्शन कल से लागू होते हुए देखने को मिलेंगे। तो इसका असर इनके शेयरों पर, इन कंपनियों के शेयरों पर देखने को मिल सकता है। तो इस पर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।